हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल को खोलने के आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में मौसम में परिवर्तन को देखते हुए कक्षा केजी से ऊपर की कक्षाएं 13 मई से पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किया जाएगा, यानी 13 मई से खुलेंगे और कक्षाएं सुबह के 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। झारखंड के सभी सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से कल से शुरू हो गया है। 31 मई तक आवेदन लिया जाएगा। वहीं 2 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ 14 को गिरिडीह आएंगे प्रधानमंत्री। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित गिरिडीह जिले आगमन को लेकर पुलिस अधीक्षक ने संभागनालय में कल अधिकारियों के साथ बैठक की है। बताया गया है कि आगामी 14 मई को बिरनी प्रखंड के पेशम में प्रधानमंत्री का संभावित आगमन होना है। इसे लेकर के तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, रांची संसदीय सीट के लिए 25 मई को वोट। इधर रांची नगर निगम की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन में शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। इस क्रम में निगम 25 मई को रांची संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव में मतदान करने वाले शहरवासियों को कई तरह की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है। गाड़ी के अनुसार मतदान के बाद उंगली पर लगाई गई स्याही दिखाने पर 25 मई को निगम क्षेत्र के सभी बंदोबस्त पड़ाव स्थल पर वाहनों को रखने की निःशुल्क सुविधा रहेगी। किसी तरह की कोई पैसा नहीं लगेगा। साहेबगंज में पोस्टल बैलेट से दूसरे दिन 20 लोगों ने वोट डाला है। उस साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर चुनाव प्रचार चल रहा है और नोडल पदाधिकारी से एक-एक कर उनके कोषांग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की पाकुड़ ऋषि ने कल जानकारी लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी की सिमरिया में जनसभा आज। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया के मुरवे फुटबॉल मैदान में आज 3 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी हो रही है। इसके साथ ही गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के चौथे दिन शुक्रवार को नवनिर्मित सांसद सह भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे समेत 7 अभ्यर्थियों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिशन कमर के सामने नामांकन दाखिल किया है। दूसरी ओर राजमहल से भाजपा के ताला मरांडी और झामुमो के विजय हंसदा ने नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा को वोट मांगने का नहीं है अधिकार। इधर दुमका शहर के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित झामुमो की आम सभा में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कल्पना सोरेन समेत कई मंत्री यहाँ शिरकत किए और सबों ने एक स्वर में कहा है कि केंद्र में जो भाजपा सरकार है हर मोर्चे पर विफल है। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है और भाजपा को वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि घोटाले के लिए झामुमो और कांग्रेस के बीच होड़ मचा हुआ है, लेकिन झारखंड की गरीब जनता का जो पैसा इन लोगों ने खाया है उसके पाई पाई का हिसाब लेंगे, उनका लटकाएंगे। वे खुट्टी में कल बोल रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने की मांग। इधर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की गोड्डा जिला इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यालय को अति शीघ्र खोलने के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। दूसरी ओर कोडरमा में इंटर में नामांकन के लिए पर्याप्त सीटें हैं, लेकिन कोडरमा के +2 विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोट के दिन अवकाश देने की मांग। इधर भारतीय मजदूर संघ लोहरदगा जिला इकाई ने गुरुवार को कंपनी को पत्र लिखकर बॉक्साइट खदानों में काम कर रहे मजदूरों को 13 मई को मतदान के लिए संवैधानिक अवकाश देने की मांग किया है। दूसरी ओर लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर बूथों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर गुमला जिले के कई +2 स्कूलों में साइंस टीचरों की भारी कमी है। टीचर नहीं होने की वजह से इस साल इंटर साइंस में 50% बच्चे फेल हो गए थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। इधर झारखंड में पहले चरण के चुनाव
चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने में चुनाव आयोग जुट गया है। दूसरी ओर ईडी ने हेमंत की ओर से दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई से कराने की मांग किया है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर नोटिस किया है। दूसरी ओर गर्मी कम होते ही सभी स्कूलों को फिर से संचालित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार यानी कि 13 मई से सभी स्कूलों में पहले की तरह पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कक्षा केजी से लेकर के 8वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। साथ ही साथ मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल सस्पेंड हो गए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी किया अधिसूचना, ईडी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में जमीन घोटाले में गिरफ्तार हजारीबाग के डीड राइटर इरशाद को कल अदालत में प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा आज खूंटी लोकसभा में जनता को संबोधित करेंगे। और रांची क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक ने कल बूथों की व्यवस्था को लेकर जायजा लिए हैं। इसके साथ ही इधर बीएलओ को समय पर पर्ची का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव में पहले चरण का वोट 13 मई को होगा। इस चरण में झारखंड की 4 सीटें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होने वाला है। इसको लेकर दिग्गजों की ताकत देखने को मिल रहा है। झारखंड में घुसपैठी की बड़ी समस्या है, शाह ने कहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोट डाले जाएंगे। इन चारों सीटों पर 13 मई को वोट डाला जाएगा। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट होगा और मतदान को लेकर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार रुक जाएगा। दूसरी ओर खूंटी के 51,000 घरों में अयोध्या का प्रसाद पहुंचाया जा रहा है। मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही पहले वोट कीजिए, उसके बाद वोटरों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा के सिमरिया में आज सभा को संबोधित करेंगे। वहीं जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री 14 मई को कोडरमा लोकसभा के बिरनी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी अभी बारिश। इधर मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक झारखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। गर्म हवा से राहत मिलेगी। झारखंड में ये बदलाव 16 मई तक चलता रहेगा और 13 मई को हीट वेव चलने के असर कम है। इस दिन सामान्य तापमान के बीच चुनाव होने की भी संभावना है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत के अंतरिम जमानत पर सुनवाई से इनकार। इधर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को अप्रासंगिक बताते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों पर ST/SC एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करने और इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्री रवाना। इधर रांची के 188 हज यात्रियों का दूसरा जाथी शुक्रवार को मदीना के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी ओर राम लखन सिंह यादव कॉलेज में शुक्रवार को BA सेमेस्टर 1 की परीक्षा दे रहे एक छात्र ने वीक्षक पर बिना वजह उत्तर पुस्तिका छीनने का आरोप लगाया है। इसके साथ इधर DSPMU में BA में एडमिशन के लिए नामांकन के लिए आवेदन शुरू हो गया है। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी अंगीभूत संबद्धता प्राप्त और अल्पसंख्यक कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक रेगुलर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 30 मई तक आवेदन लिए जाएंगे और चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों में इंटर में नामांकन नहीं लिए जाने का विरोध जारी है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत यानी कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी। इसके साथ ही +2 स्कूलों में भाषा सहित कई विषयों में शिक्षक की अभी तक बहाली नहीं हुई है, जिससे शिक्षकों की भारी कमी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस की होगी कार्रवाई। इधर रांची पुलिस दागी जमीन दलाल और कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर तेज हो गई है। इसको लेकर थानावार तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इधर ITI में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होगा। आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 को चक्का जाम करने का ऐलान। इधर BSL यातायात विभाग के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पर प्रबंधन और ठेकेदारों के गाठजोड़ के खिलाफ शुक्रवार को किम्स के ठेका मजदूरों ने
विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं प्रदर्शन कर 28 मई को संपूर्ण यातायात विभाग के 24 घंटे की हड़ताल नोटिस मुख्य महाप्रबंधक को सौंप दिए हैं। इसके साथ ही इधर गिरिडीह और धनबाद लोकसभा सीट से 6 महिला प्रत्याशी चुनाव समर में उतरी हुई है और तीनों उम्मीदवार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर बोकारो जिले में बीएलओ घर घर जाकर के मतदाता सूचना पर्ची पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे कर्मचारियों के अधिकारी बनने का सपना इस साल पूरा हो जाएगा। इसके लिए 29 मई को कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर सरायकेला में 12 मई की सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक नो एंट्री रहेगी। खरसवा विधानसभा क्षेत्र में 13 मई को वोट होने वाला है। दूसरी ओर सरायकेला में ग्राम चौपाल लगाया गया, जिसमें रोजगार के साधन नहीं होने से युवा पलायन कर रहे हैं। इसका मुद्दा छाए रहा, लोगों ने जोरों से इसको लेकर के आवाज उठाए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति 2023 का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। पश्चिमी सिंहभूम से कुल 71 छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही हजारीबाग में होम वोटिंग से 119 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किए हैं। जिले में शहर से लेकर गांव तक वृद्ध और दिव्यांगों ने घर से ही मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर में नामांकन को लेकर तालाबंदी। इधर आजसू के सदस्यों ने रांची यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन और कुल सचिव के कमरे में इंटर में एडमिशन शुरू करने को लेकर ताला लगा दिए। लगभग 3 घंटे चली इस तालाबंदी में छात्र छात्राओं ने आरयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं और इंटर में एडमिशन शुरू करने की मांग किए हैं और मंगलवार तक का समय दिया गया है। नामांकन नहीं होने पर धरना दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों को राशन के बदले मिला पैसा। इधर गोड्डा सदर प्रखंड के सुंडमारा पंचायत में जन वितरण प्रणाली के दुकान से कार्डधारियों को राशन के बदले नगद राशि बांट दी गई है। आरोप है कि डीलर ने राशन का उठाव कर उसकी कालाबाजारी कर लिया है और ग्रामीणों के विरोध जताने के बाद भी नगद राशि बांटने के मामले में विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरी तरफ दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आने के बाद भी प्रखंड से लेकर जिला तक के अधिकारियों की चुप्पी बिचौलिया का मनोबल बढ़ा रही है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही साथ साहेबगंज जिले में पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित 362 स्कूल का निबंधन शुक्रवार से शुरू हो गया है। 15 मई तक निबंधन होगा। स्कूलों को मापदंड के पूरा करते हुए सारा पेपर और फोटो और मुखिया से मिलकर पीएम श्री पोर्टल में अपलोड करना होगा। स्कूल के प्राचार्य को प्रमाणित करना होगा कि सारी जानकारी सही है। साथ ही इधर देवघर एयरपोर्ट से 1 जून से देवघर बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। इसकी बुकिंग शुक्रवार देर शाम से शुरू हो गई है। इसके साथ ही इधर देवघर एयरपोर्ट से 1 जून से देवघर बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट शुरू हो रही है। इसकी बुकिंग शुक्रवार देर शाम से शुरू हो गई है।